नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल शेयर्स इन पॉकेट एसआईपी में, जो एक कदम आगे बढ़ाता है सेल्फ सफिशिएंट इंडिया की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आज की ये वीडियो है फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट 2, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस किसी शेयर या कंपनी की कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ऑलरेडी लास्ट वीकेंड पर एक वीडियो लेकर आया हुआ हूँ फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, जो इस वीडियो का पार्ट 1 था, जिसमें मैंने आपको थ्योरेटिकल बेसिस पर सारी चीज़ें बताई थी कि हम किसी शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। इसलिए मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम प्रैक्टिकल तौर पर फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो लोग नए हैं तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें जो मैं लास्ट वीकेंड पर लेकर आया हुआ हूँ। वो इस वीडियो का पार्ट 1 था। अगर आप लोग वो वीडियो देख लेंगे तो आपको इस वीडियो को समझने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हमारे पास 2 वेबसाइट्स हैं जिनसे हम बड़ी आसानी से फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 5 से 10 मिनट में। तो हमारे पास जो पहली वेबसाइट है वो है screener.in। आप लोगों को सिर्फ अपने ब्राउज़र पर जाना है, वो क्रोम हो सकता है या फायरफॉक्स ब्राउज़र। आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं आप किसी भी ब्राउज़र को ले सकते हैं, और उस ब्राउज़र के यूआरएल बॉक्स में जैसे ही आप इसको टाइप करते हैं screener.in को, तो आपके पास screener.in वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, जो देखने में ऐसी होगी जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। इसमें आप बीच में ये पार्ट देख पा रहे हैं, सर्च फॉर ए कंपनी। इसमें हमें उस कंपनी का नाम डालना है या शेयर का नाम डालना है जिसमें हम अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या उस कंपनी या शेयर का नाम डालना है जिसकी हम फंडामेंटल एनालिसिस करना चाह रहे हैं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए 3 शेयर्स चुने हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, और वो तीनों ही शेयर मैंने डिफरेंट कैटेगरी के लिए हैं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि मार्केट वैल्यू या मार्केट की हमारी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। तो मैंने उन तीनों ही कैटेगरी से एक एक शेयर लिया है जिनकी मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके बताऊंगा। तो अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें तो उसमें मैंने शेयर लिया है बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड। सेकंड कैटेगरी है मिड कैप, जिसमें मैंने शेयर लिया है जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड। और थर्ड कैटेगरी है लार्ज कैप, जिसमें मैंने शेयर लिया है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर। और दोस्तों, आप लोगों को एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये तीनों शेयर डिफरेंट सेक्टर से रिलेट करते हैं। अगर पहले शेयर की बात करें तो वो एफएमसीजी सेक्टर से है, जिसमें हमारे पर्सनल प्रोडक्ट्स आते हैं। सेकंड शेयर की बात करें तो वो हमारा सीमेंट सेक्टर से रिलेट करता है। और थर्ड शेयर की बात करें तो वो शेयर हमारा सॉफ्टवेयर सर्विसेज से है, या आप आईटी सेक्टर से भी बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों, लेकर चलता हूँ मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और मैं आपको बताऊँगा कि हमें कैसे किसी भी शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस करनी है। आप लोग देख सकते हैं मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और मैंने screener.in वेबसाइट अपने लैपटॉप के ब्राउज़र में ओपन कर लिया है। जैसे ही मैंने ये वेबसाइट ओपन की तो इसका फर्स्ट लुक ऐसे है, आप लोग देख सकते हैं इस वेबसाइट का। अब हमें जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, जिस कंपनी या शेयर की हमें एनालिसिस करनी है, तो उसका हमें नाम यहाँ पर बीच में लिखना होगा। लेट्स सपोज हमारे पास फर्स्ट कंपनी है बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड, तो हमें यहाँ पर टाइप करना होगा बजाज कंज्यूमर। तो जैसे ही हम ये 2 वर्ड लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिक शेयर के नेम को फैच करके ले आता है। तो हम इसमें डायरेक्ट एंटर मार देते हैं। अब जैसे ही हमने एंटर मारा तो हमारे पास इस कंपनी की सारी डिटेल्स ओपन हो गई हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास सबसे ऊपर आ रहा है शेयर का नाम बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड। इसके बाद अगर आप राइट हैंड साइड में जाएंगे, यहाँ पर ये अबाउट सेक्शन है। मैं हर चीज़ साइड बाय साइड हाईलाइटेड करके चल रहा हूँ। तो अबाउट सेक्शन में बेसिकली ये बताता है कि ये कंपनी क्या काम करती है, किस चीज़ का बिजनेस करती है। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि जिस कंपनी का आप सर्च कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी क्या बिजनेस करती है। तो अगर आप लोग यहाँ पर पढ़ें तो इसमें बता रहा है कि यह कंपनी कॉस्मेटिक का बिजनेस करती है, हमारे टॉयलेट बाथरूम से कुछ रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनका ये बिजनेस करती है। इसके अलावा हमारे कुछ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी हैं जिसका ये बिजनेस करती है। तो इससे हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें अबाउट सेक्शन से मिल जाती है। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जो फंडामेंटल एनालिसिस का, वो है हमारा मार्केट कैप। मैं आप लोग को हाईलाइटेड करके दिखा रहा हूँ। अगर आप हाई मार्केट कैप देखेंगे तो उसकी मार्केट कैप वैल्यू है 4185 करोड़। इसलिए ये हमारा स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी में वो शेयर आते हैं जिनकी मार्केट कैप वैल्यू 5000 करोड़ से नीचे होती है। तो इस शेयर की मार्केट कैप भी 5000 करोड़ से नीचे है, तो ये स्मॉल कैप में आ रहेगा। सेकेंड चीज़ है हमें चेक करनी है करंट प्राइस। तो अभी इस शेयर का प्राइस 284 रुपीज़ चल रहा है। थर्ड कैटेगरी है हाई लो। आप लोग देख सकते हैं कि इस शेयर का प्राइस हाई कितना गया है और लो कितना गया है। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है कि 324
प्राइस जो शेयर का हाई गया है और एक प्राइस है 143 जो इस शेयर का प्राइस सबसे लो गया है। उसके बाद दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था कि एक सेक्शन होता है हमारे पास पी रेशियो। तो पी रेशियो में मैंने बताया था कि अगर किसी शेयर का पी रेशियो 15 से ऊपर है तो उसको अच्छा माना जाता है, हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, वो 15 से 20-25 तक की रेंज तक है तो उसको हम एक अच्छा पी रेशियो बोलते हैं। तो इसका पी रेशियो आप देख सकते हैं, तो इसका पी रेशियो सिर्फ 19 है, तो इसका हम एक अच्छा पी रेशियो बोल सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें डिविडेंड यील्ड, तो मतलब ये कंपनी आपको डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड बेसिकली आपका एक प्रॉफिट होता है, चाहे आपके शेयर का प्राइस बढ़े चाहे शेयर का प्राइस गिरे, लेकिन आपको ये डिविडेंड मिलता रहेगा। तो अगर किसी शेयर में आपको डिविडेंड मिल रहा है तो वो एक अच्छा फैक्टर माना जाता है। इसके अलावा लास्ट वीडियो में मैंने एक पार्ट कवर किया था ROCE की, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये भी हमारा काफ़ी अच्छा है, 37.3%। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, अगर किसी शेयर का ROCE 20 या 18 से ऊपर है तो वो एक अच्छा ROCE होता है। सेम चीज़ अगर हम चेक करें ROE, रिटर्न ऑफ इक्विटी, तो ये भी हमारा 31% यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 18 या 20 से ऊपर है ROE की वैल्यू तो वो एक अच्छा ROE फैक्टर माना जाता है। अब हम इस वेबसाइट में थोड़ा नीचे आते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक ग्राफ दिखा रहा है, जो ग्राफ है प्राइस और वॉल्यूम का। तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि अभी हमारे पास यहाँ ये डाटा सेटअप है, जो ग्राफ दिखा रहा है वो 1 ईयर का दिखा रहा है। तो ये पूरा ग्राफ हमें 1 ईयर का देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको लोगों को दिखाऊं तो जो अगर हम सबसे पहले मैं लेकर चलूं तो आप देख सकते हैं 29 जून को इस शेयर का प्राइस 146.75 था। और अगर हम एक साल के आज की डेट का प्राइस चेक करें तो आज की तारीख है 25 जून, जिसमें इस शेयर का प्राइस 283.65 दिखा रहा है। ऑलमोस्ट आप मान के चल सकते हैं कि 300 रुपीज़ पहुँच गया है। अगर आप इस एक साल को देखें तो एक साल में इसने अपने पूरे प्राइस को डबल किया है। अगर आप लोगों ने इस शेयर में एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाया हो तो 2 लाख हो जाती। आप 1 लाख लगाकर 1 लाख आप ऊपर से कमा, और आप लोग जानते हैं कि इतना अमाउंट आप FD में भी अगर आप 1 लाख लगाते हैं तो उस पर सिर्फ 5% या 6% रिटर्न मिलता है। अगर आप 1 लाख लगाते हैं तो आपको एक साल में 5,000 या 6,000 अमाउंट एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पूरा 1 लाख एक्स्ट्रा मिल रहा है, आपका पैसा लगभग पूरा डबल हो गया। यहाँ पर ये हमारे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। ये हमारा 1 ईयर का ग्राफ था, आप इसको 3 ईयर के थ्रू भी देख सकते हैं। 5 ईयर का ग्राफ देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, या मैक्सिमम ग्राफ देखना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम ग्राफ भी देख सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं इस वेबसाइट में, तो नीचे अगर आप देखेंगे तो ये प्रोज और कॉन्स है। प्रोज मतलब इस कंपनी की अच्छी बातें क्या हैं, तो वो सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं। उसके अलावा कॉन्स मतलब इस कंपनी की कुछ बेकार बातें क्या हैं, वो सारी लिखी हुई हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन होता है पीयर कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन क्या होता है? बेसिकली जिस सेक्टर से ये कंपनी रिलेट करती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कंपनी FMCG सेक्टर से रिलेट करती है, मतलब कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे सेक्टर से ये कंपनी रिलेट करती है। तो उसी सेक्टर में जो हमारी दूसरी कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर हमें पीयर कंपैरिजन में दिख जाती है। जैसे हमारा जो शेयर है वो बजाज कंज्यूमर है, इसके अलावा आप लोगों को जो भी शेयर दिख रहे हैं वो इसी के कॉम्पिटिटर्स हैं, तो वो सारी लिस्ट आप लोगों को यहाँ पर दिख जाती है। जैसे डाबर इंडिया, गोदरेज, कंज्यूमर, मारिको, तो वो सारी लिस्ट आपके सामने शो हो जाती है। और जो ये लिस्ट बनाई जाती है, ये लिस्ट बेसिकली मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। जिसका मार्केट कैप जितना ज़्यादा होगा वो पहले नंबर पर आएगा, और जिसका मार्केट कैप जितना कम होगा वो नीचे आता जाएगा। इसलिए डाबर इंडिया पहले नंबर पर है, क्योंकि उसका मार्केट कैप अगर आप लोग देखोगे तो 99,786 करोड़ का है। वहीं पर अगर आप बजाज कंज्यूमर की बात करें तो उसका मार्केट कैप सिर्फ 4,184 करोड़ का है। अब हम लोग और नीचे आते हैं इस वीडियो में, तो हम यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स हम देख सकते हैं कि हर 3 महीने में कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ पर हमें क्वार्टरली, मंथ और ईयर मेंशन किए हुए हैं। तो अगर आप लोग सबसे पहला पॉइंट देखें सेल्स, तो सेल्स देखनी ज़रूरी होती है कि अगर किसी कंपनी की सेल्स अच्छी है दैट मीन्स कि वो आपका बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है। अगर आप देख कर चलें तो यहाँ पर जून 2018 में कंपनी की सेल थी 224 करोड़। अगर आगे चलें जो सितंबर 2018 में, तो उसकी सेल्स थी 215 करोड़। तो मतलब वो बनाकर चल रहा है अपनी सेल्स को, कभी ज़्यादा नीचे गिरने नहीं दे रहा है, उसने प्रॉपर अपनी चीज़ें बना रखी हैं, और वो सेल्स लगातार हमारी या तो बढ़ रही है या वो बिल्कुल फ्लैट है। और अगर हम आप लेटेस्ट भी देखें मार्च 2021 में, तो उसकी सेल्स है 249 करोड़ की। इसी में हम नीचे आ जाते हैं नेट प्रॉफिट सेक्टर में। तो नेट प्रॉफिट में अगर आप देखें तो कंपनी का प्रॉफिट लगातार आपका बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं 2018 में 52 करोड़ था, 2019 में वो 60 करोड़ हुआ,
उसके बाद 2020 में दोबारा वो जो 54 करोड़ हुआ, अब वापस मार्च 2021 में वो 55 करोड़ है। तो देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं जो है प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी के पास कितना प्रॉफिट आ रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट सेक्शन में चेक करें तो आप लोग देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। और ये डिटेल जो है वो हमारे पास लास्ट 5 to 8 ईयर्स की आप देख सकते हैं। हर ईयर इसका प्रॉफिट लगातार बढ़ ही रहा है या स्टेबल है। इसके अलावा हम देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर का भी अगर हम प्राइस देखें तो वो भी हमारा लगातार बढ़ रहा है। तो ये भी एक अच्छा फैक्टर माना जाता है अगर किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर प्राइस भी बढ़ रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट की बात करें तो इसमें अगर हम एक पॉइंट कवर करते हैं तो हम इसमें रिजर्व देख सकते हैं। रिजर्व मतलब कंपनी अपने पास कितना एक्स्ट्रा पैसा लेकर चल रही है। तो आप ये देखेंगे कि लगातार कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा है और वो अपनी कंपनी को आगे जाके और बढ़ा सकती है। तो आप देखोगे कि 2012 में कंपनी के पास 413 करोड़ एक्स्ट्रा पड़े थे और मार्च 2021 में आप देखें तो ऑलमोस्ट डबल कर लिए हैं। अब कंपनी के पास 742 करोड़ रुपए। उसके अलावा आप टॉप एसेट्स भी देख सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि कितना एसेट्स कंपनी के पास है। तो उसमें भी आप देखेंगे कि लगभग उसने डबल किया है। 2012 में टोटल एसेट 494 करोड़ का था जो अब 894 करोड़ का है। और नीचे आप आ जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स जो कंपनी के मालिक होते हैं, मैं ऑलरेडी आप लोगों को भी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर अगर हम मार्च 2021 की बात करें तो 38% की होल्डिंग कंपनी के मालिकों की है। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर किसी कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग 50% से नीचे है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन उसी के साथ मैंने आपको एक पॉइंट ये भी बताया था कि अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी वहाँ पर शेयर होल्डिंग्स खरीदी हुई है तो वो भी एक अच्छा शेयर माना जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि FII ने भी यहाँ पर 22% की होल्डिंग रख रखी हुई है और DI की बात करें तो उन्होंने भी 70% की होल्डिंग रखी हुई है। और पब्लिक की बात करें तो हम लोगों के पास सिर्फ 21% की होल्डिंग बची हुई है। तो इसको हम एक अच्छा शेयर मान सकते हैं। ऐसे ही अब हम चलते हैं दूसरे शेयर के एनालिसिस के ऊपर जो है दूसरा शेयर है हमारे पास JK लक्ष्मी सीमेंट। तो जैसे ही मैंने टाइप किया उसने ऑलरेडी शेयर का नाम फैच कर लिया। अब हमारे पास सारी डिटेल्स खुल चुकी है JK लक्ष्मी सीमेंट की। तो सबसे ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं कंपनी का नाम आ गया जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स लिखी हुई है कि ये कंपनी क्या बिजनेस करती है और क्या क्या उसके बारे में ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर मेंशन है। तो हम लोगों को पता है कि ये कंपनी हमारी सीमेंट सेक्टर की है। उसके बाद हम देखेंगे मार्केट कैप। तो मार्केट कैप आप लोग देख रहे हैं 6,807 करोड़ का है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जिन कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में होता है वो मिड कैप कंपनीज होती है। तो यह एक मिड कैप कंपनी का शेयर है। उसके अलावा अगर करंट प्राइस चेक करें तो इस कंपनी का आज का प्राइस 578 रुपये है। हाई और लो बात करें तो ये प्राइस 595 सबसे ज़्यादा हाई गया था और 243 सबसे लो गया था। फंडामेंटल एनालिसिस में स्टॉक पी की बात करें तो इसका पी रेशियो 15.7 है जो एक काफ़ी अच्छा पी रेशियो है। उसके अलावा डिविडेंड कंपनी काफ़ी कम देती है 0.43% का। ROCE की बात करें तो ROCE भी इसका 22% है। यह भी काफ़ी अच्छा ROCE फैक्टर है। यहाँ पर मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ कि अगर 20 से ऊपर ROCE और ROE फैक्टर है तो वो एक अच्छा फैक्टर माना जाता है। ROE की बात करें तो ये भी हमारा 22% का है। तो यह भी एक अच्छा फैक्टर है। तो अभी तक सारी चीज़ें इस कंपनी के पक्ष में जा रही हैं। अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें एक साल का चार्ट शो कर रहा है। तो इसमें भी हम चेक कर लेते हैं कि एक साल पहले 29 जून को इस शेयर का प्राइस 249 रुपये 80 पैसे था। यह ग्राफ आपके पास एक साल का है और एक साल पहले इस शेयर का प्राइस 249 रुपये 80 पैसे था। आज का प्राइस हम चेक कर लेते हैं। तो आज का प्राइस इस कंपनी का 25 जून 2021 को 578 रुपये 50 पैसे है। तो इस शेयर में भी आप लोग देख सकते हैं कि इस शेयर ने भी पिछले एक साल में पैसा अपना डबल कर दिया है। तो
जैसा कि हम लोगों ने पिछले शेयर में देखा था कि पिछला शेयर भी 1 साल में डबल हो चुका है, तो ये शेयर भी आप लोग देख सकते हैं कि 1 साल में डबल हुआ है। तो आप लोग एफडी में इन्वेस्टमेंट ना करके सिर्फ 5 या 6% के पीछे ना भागें, आप शेयर मार्केट में नई नई चीज़ें सीखें और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। जैसे कि इस शेयर में आपको देखने को मिला है कि आखिरी 1 साल में यहाँ पर पैसा डबल हुआ। अगर आपने 1 लाख लगाया होता तो आपको 2 लाख मिल जाते। अब हम और नीचे आते हैं, तो नीचे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर प्रोस सेक्शन दिया हुआ है और कॉन सेक्शन दिया हुआ है। प्रोस मीन्स जहाँ पर कंपनी की अच्छी बातें बताई जाती हैं और कॉन्स मीन्स जहाँ पर कंपनी की बेकार चीज़ें बताई जाती हैं। देन हमारे पास पीयर कंपैरिजन है। पीयर कंपैरिजन मतलब जिस सेक्टर से ये कंपनी रिलेट करती है, जैसे कि ये कंपनी सीमेंट सेक्टर से रिलेट करती है तो उनके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है वहाँ पर आपको पता चल जाता है। जैसे अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, यहाँ पर इसके कॉम्पिटिटर्स दिए हुए हैं। उसके बाद हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स चेक कर लेते हैं कि इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सेल्स की, कंपनी की सेल्स बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। तो जून 2018 में अगर हम बात करें तो इस कंपनी की सेल्स 1040 करोड़ थी। जून 2019 की बात करें तो 1136 करोड़ थी, ये भी बढ़ रही है। अगर जून 2020 की बात करें तो यहाँ पर 912 करोड़ थी। आप लोगों को पता है कि कोरोना आया हुआ था तो इसलिए यहाँ पर सेल्स थोड़ी कम हुई है, लेकिन काफ़ी कम नहीं हुई है। और अगर हम मार्च 2021 की बात करें तो यहाँ पर सेल्स है 1424 करोड़ की और यहाँ पर सेल्स काफ़ी बढ़ चुकी है। इसका मतलब है कि कंपनी अपनी सेल्स लगातार बढ़ा रही है। इसका मतलब ये होता है कि यह बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और यह एक अच्छी संकेत होता है किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके अलावा हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट चेक करें तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। 2018 की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 6 करोड़ था। जून 2019 में बात करें तो 50 करोड़ था। जून 2020 में बात करें तो 49 करोड़ था और मार्च 2021 की बात करें तो नेट प्रॉफिट 153 करोड़ हो। उसके अलावा हम नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है पिछले लास्ट 10 साल का या 8 साल का। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट लगातार हर साल बढ़ रहा है। मार्च 2010 में नेट प्रॉफिट था 241 करोड़ और अगर आप मार्च 2021 की बात करें तो 405 करोड़। तो प्रॉफिट हमारा इन 10 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो गया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमें चेक करना होता है कि कंपनी के पास रिजर्व कितना पड़ा है। तो रिजर्व भी आप देखें तो कंपनी अपने पास रिजर्व मतलब एक्स्ट्रा पैसा बचाकर चल रही है, जो यह कंपनी आगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकती है। तो आप देखेंगे कि मार्च 2010 में कंपनी के पास रिजर्व 960 करोड़ था, जो मार्च 2021 में बढ़कर 2036 करोड़ हो गया है। और टोटल एसेट्स की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ रहा है कंपनी का, तो ये भी एक अच्छी खबर है। अब हमारे पास लास्ट सेक्शन बचता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो इसमें अगर हम बात करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 46.21%, तो ये भी लगभग 50% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूट की बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पर मार्च 2021 में बात करें तो 10.5% की होल्डिंग्स फॉरेन वालों के पास है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उन लोगों के पास भी 26% की होल्डिंग यहाँ पर है। और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर 0.86% की होल्डिंग रखी है। और अगर हम नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें या पब्लिक की बात करें तो हम लोगों के पास सिर्फ 16% की होल्डिंग्स है। तो इस शेयर की सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी पाई गई हैं जो हमने फंडामेंटल एनालिसिस में देखी है। तो यह शेयर भी इस प्रकार से एक अच्छा शेयर माना जाता है जिसमें हम लोग अपने पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आप लोगों को 2 शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखा दिया है। आप लोगों को बहुत ही ईजिली मेथड है ये, जिसमें हम पता कर सकते हैं 5 से 10 मिनट में कि कंपनी की क्या क्या चीज़ें अच्छी चल रही हैं और क्या क्या चीज़ें बुरी चल रही है। क्या यह शेयर अच्छा है जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या बुरा है कि हम इसमें अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। चलिए अब चलते हैं हमारे आखिरी शेयर जो हमारा लार्ज कैप कैटेगरी से रिलेटेड है। हम दोबारा से screener.in की मेन पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर हम अपना आखिरी शेयर सर्च करते हैं जो है ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विस। इसने ऑलरेडी फेच कर लिया डिटेल, तो हम इसको डिटेल्स देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर हमारे पास नाम आ गया ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड।
उसके बाद हमारे पास अबाउट सेक्शन है, जिसमें हमें पता चलता है कि वो कंपनी क्या बिजनेस कर रही है या कंपनी से रिलेटेड जो भी मेन डिटेल्स होती है वो हमें अबाउट सेक्शन में पता चल जाती है। तो हमें यहाँ पर अबाउट सेक्शन में बताया गया है कि यह एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो आईटी सेक्टर से रिलेटेड है और आईटी के ही यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करती है। अब हम चेक करते हैं इसका मार्केट कैप। तो मार्केट कैप अगर आप लोग देखोगे तो इसका मार्केट कैप है 31,289 करोड़ का। डेट मीन्स कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस देखें तो इस शेयर का करंट प्राइस अभी चल रहा है 3,600। हाई और लो की बात करें तो शेयर का हाईएस्ट प्राइस अभी तक गया है 3,795 रुपये, और अगर लो की बात करें तो लो प्राइस गया है 2,699 रुपये। नेक्स्ट फैक्टर चेक करते हैं स्टॉक पी। तो पी रेशियो है इसका 17.8, जो कि एक काफ़ी अच्छा पी रेशियो माना जाता है। उसके बाद हम चलते हैं डिविडेंड। क्या कंपनी डिविडेंड देती है? तो कंपनी डिविडेंड काफ़ी अच्छा देती है, 5% का डिविडेंड देती है जो हमें एक एफडी में मिलता है। आरओसी की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा है, 36% का आरओसी है। मैंने बोला था कि अगर 20 से ऊपर है तो वो काफ़ी अच्छा आरओसी फैक्टर माना जाता है, और सेम चीज़ हमारी आरओई के लिए भी लागू होती है। और अगर आरओई की बात करें तो वो भी हमारा 26% से ऊपर है, ये भी एक अच्छा आरओई फैक्टर माना जाता है। हम नीचे आते हैं इसी वेबसाइट में, तो लास्ट 1 ईयर का हमें यहाँ पर ग्राफ दिखाई दे रहा है। तो लास्ट 1 साल पहले हम इसकी प्राइस चेक करते हैं कि कितनी है। 29 जून को इस शेयर की प्राइस 2,851 रुपये थी, और अगर हम बात करें आज के प्राइस की तो आज इसकी प्राइस है 3,633 रुपये। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो नीचे हमें प्रो सेक्शन में इस कंपनी की अच्छी बातें बताई गई हैं और कौन सेक्शन में इस कंपनी की बैड थिंग्स बताई गई हैं। नीचे आते हैं तो हमें पीयर कंपैरिजन बताया गया है कि इस कंपनी की कॉम्पिटिटर्स कौन है। तो वो सारी डिटेल्स आप लोगों को पीयर कंपैरिजन में मिल जाती हैं। जो आईटी सेक्टर से रिलेट करेंगी वो सारी कॉम्पिटिटर्स होंगे और उन सब की डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। अगला सेक्शन देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स का है, जिसमें हम लोग पहला पॉइंट सेल्स देखेंगे। तो सेल्स अगर आप लोग देखेंगे तो इस कंपनी ने लगातार अपनी सेल्स स्टेबल करके रखी हुई है। ना इस कंपनी ने अपनी सेल्स ज़्यादा गिराई है, ना अपनी ज़्यादा सेल्स बढ़ाई है। डेट मीन्स कि यह कंपनी अपने बिजनेस को स्टेबल लेकर चल रही है अभी तक। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, यह एक काफ़ी अच्छी बात है एक बिजनेस के लिए। अगले सेक्शन पे चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि नेट प्रॉफिट कितना है लास्ट 10 ईयर्स का कंपनी में। तो अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि लगातार कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। 2010 में कंपनी का प्रॉफिट 774 करोड़ था, और अगर हम मार्च 2021 की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट 1,762 करोड़ है। तो अगर हम टोटल देखें तो पूरा 1,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़ चुका है पिछले लास्ट 10 सालों में इस कंपनी का। सेक्शन है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लोग चेक करेंगे रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा कितना है जो कंपनी आगे यूज़ कर सकती है अपने आगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो आप लोग देखेंगे कि कंपनी के पास कई हज़ार करोड़ों का पैसा कंपनी ने अपने पास रिजर्व रखा है। मार्च 2010 की बात करें तो कंपनी के पास 4,000 करोड़ रिजर्व में थे, वहीं पर अगर मार्च 2021 की बात करें तो अब कंपनी के पास 6,800 करोड़ रिजर्व में है। टोटल एसेट्स की बात करें तो वो भी कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात मानी जाती है किसी शेयर के लिए। और लास्ट फैक्टर अगर हम चेक करें किसी शेयर का तो वो होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो अगर हम प्रोमोटर्स की बात करें तो यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है 73% की, जो कि एक काफ़ी अच्छा पॉइंट हो जाता है शेयर के लिए। FII की बात करें तो उनके पास 10% की होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उनके पास 8% की होल्डिंग है, और अगर पब्लिक और रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो हम लोगों के पास सिर्फ 8% की होल्डिंग है। यह शेयर भी काफ़ी अच्छा है, जिसकी सारी फंडामेंटल एनालिसिस हमने यहाँ पर देखी और वो सारी चीज़ें हमारे अनुरूप निकली, जो बताती है कि यह शेयर भी काफ़ी अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने पहली वेबसाइट कवर की है जिसमें मैंने बताया है कि हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं screener.in के थ्रू। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं नेक्स्ट वीकेंड पर इसका थर्ड पार्ट लेकर आऊँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि हम दूसरी वेबसाइट जो है जिसके थ्रू हम फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, तो वो पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा।
दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ये पसंद आ रही है तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों के इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है या आप शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।